हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं घनाभ, जो नवोदय परीक्षा में तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर करके पूछा जाता है। एक प्रश्न इसमें आ जाते हैं। देखिए, घनाभ ऐसा आपकी कोई आकृति होती है घनाभ, जो आपके जैसे हौज हो गया, माचिस की डिब्बी हो गई। बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो आपको घनाभ के रूप में दिखाई देंगे। आपको लंबाई, चौड़ाई, अगर ऊंचाई तीनों दे रखी हैं तो समझ जाना कि ये घनाभ है। अब देखते हैं, इसके कुछ फार्मूले होते हैं। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए, लंबाई को हम L से लिखते हैं, चौड़ाई को H से लिखते हैं, ऊंचाई को B से लिखते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? L गुणे B गुणे H, यानी LBH आप याद कर सकते हैं। इसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? 2 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे प्लस ऊंचाई गुणे चौड़ाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इसे अब इस प्रकार से रखते हैं तो 2LB प्लस BH प्लस HL, इस प्रकार से। इसका विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर और अंडर रूट। फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लंबाई को L से, चौड़ाई को S से, ऊंचाई को B से हम लिखते हैं। घनाभ में कोरे कितनी होती हैं? 12। अक्सर करके पूछ दिया जाता है कभी कभी है, इसमें कोरे कितनी होती हैं? 12। घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं? 8। घनाभ के फलक यानी सतह, जो सतह होती है उसे फलक कहते हैं। घनाभ की सतह कितनी होती हैं? 6। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर और 4 मीटर और 3 मीटर हैं। विकर्ण पूछता है। विकर्ण इसका होता क्या है आपको बता चुके हैं। विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर और अंडर रूट, अर्थात 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। 12 की गुणा दोस्तों कितनी होती है? 144। 4 की कितनी होगी? 16। 3 की कितनी होगी? 9। इनका योग आता है 169। इनका योग करोगे कितना आएगा? 169। 169 का अंडर रूट कितना होता है? 13। 169 का अंडर रूट होता है 13। तो आपका जो विकर्ण आया वो कितना आया? इसका 13। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया है 12 मीटर लंबे, 8 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे गत्ते के डिब्बे को बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर की गत्ते की आवश्यकता होगी? तो हमें इसमें निकालना क्या होगा? पूरे गत्ते का संपूर्ण पृष्ठ यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फार्मूले में हम बता चुके हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LB LH बराबर 2। L कितनी है आपकी? 12। B कितनी है? 8 प्लस B कितनी है? 8 और H कितनी है? गुणे 6 प्लस L कितनी है? 12 और B कितनी है? इसमें LB HL होगा। रोक दो, कटेगा। H बराबर 6, L बराबर 12। तो 2 12 8 96, 8 छंग 48 प्लस 12 छंग 72। इनको जोड़ते हैं। 8 2 10, 10 और 6 16, हंसी लगा 1, 7 4 11, 11 9 20 और 1 21। 216 गुणे ये 2 आपके हो जाएंगे। तो 2 छंग 12, 2 1 कन 2 1 3, 2 दूनी 4, 432 वर्ग सेंटीमीटर जो है गत्ते की आवश्यकता होगी इसको बनाने के लिए। 432 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। नंबर 3 देखिए, 12 सेंटीमीटर लंबे, 8 सेंटीमीटर चौड़े
20 सेंटीमीटर लंबे, 12 सेंटीमीटर चौड़े तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभकार डिब्बे बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। तो इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मान रखते हैं इसमें है L कितना है 20, B कितनी है 12 और B कितनी है 12 और गुणे H कितनी है 10 प्लस फिर 10 और गुणे 20, 10 गुणे 20, 2 12 दूनी 24 यानी 240, 12 दुसाम 120, 20 दुसाम 200, 20 दुसाम 200। जोड़ते हैं 0 0 0, फिर 0 2 और 2 4 6 और फिर 2 और 1 3 और 3 2 5 और गुणे 2 2 0 0, 2 छंग 12 के 2, 2 पंचे 10 1 11 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता होगी। इसे बनाने के लिए 1120 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 4 बहुत अच्छा है, आप कंपटीशन लेवल का बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। देखिए इसमें लिखा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और ऊंचाई से 4 गुनी है। इसमें 5832 घन मीटर वायु भरी है, तो कमरे की लंबाई निकालिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं कमरे की लंबाई। देखिए माना कमरे की लंबाई बराबर x मीटर, कमरे की लंबाई x मीटर, तो चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से लंबाई 2 गुनी है तो x/2 मीटर। अब ऊंचाई से चौड़ाई कितनी है 4 गुनी यानी 4 मीटर। अब घनाभकार बन गया, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसमें हम मान रखते हैं तो x गुणे x/2 गुणे x/4 बराबर किसके है ये 5832, 5832। तो x की 3 बार गुणा करेंगे कितना होगा x³ 5832 गुणे 8। अब इसका क्या करते हैं, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं इसके। तो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, फिर 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 और 2 अठी 16, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, फिर 3 से काटते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तियाँ 9, फिर 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 नवा 27, 3 तियाँ 9, 3 एकन्ना 3। तो यहाँ पर 3 3 के हमें जोड़ा बना लेने हैं, 3 3 के हमें जोड़ा बना लेने हैं। तो कितना आएगा 2 गुणे 3 और गुणे 3। अब ये बचते हैं 2, तो 2 का जो होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी एक बार हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। तो 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6 बराबर 36 मीटर। हमारी जो लंबाई आई वो 36 मीटर आई। अगर चौड़ाई पूछ देता है तो क्या करेंगे 36/2 यानी 18। अगर ऊंचाई पूछ देता है तो 36/4, 4 नाम 36 यानी लंबाई 36 और ऊंचाई 18 और चौड़ाई 18 और चौड़ाई 9। ये तीनों आपकी जो विमाएँ हैं, भुजाएं हैं, वो तीनों आपके निकल आई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए। पानी का एक हौज 4 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा है और हौज से पानी की सतह 2 सेंटीमीटर नीचे करने के लिए कितने घन लीटर पानी निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पहले नोट कर लेते हैं। लंबाई हौज की कितनी है 4 मीटर,
कितनी है 4 मीटर। तो इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 400 सेंटीमीटर। अब हौज की चौड़ाई जो है वो 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। 4 गुणे 100 बराबर 3.5 गुणे 100 बराबर 350 सेंटीमीटर। क्योंकि जब गुणा करेंगे तो एक स्थान बाद पॉइंट का कोई पॉइंट लगा देंगे तो जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा। अब नीचे पानी की सतह नीचे गिरनी, यानी इसकी क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। अब घनाभ का आयतन निकालना होगा, घनाभ का आयतन, तभी तो पानी जान मिलेगा कितना निकलना है, कितना नहीं निकलना है। तो 400 गुणे 35 350 गुणे 2, 35 दूना 70, 35 दूना 70 और एक ये जीरो, तो 4 सत्ते 28, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो कितना पानी निकलेगा यहाँ पर 2,80,000 लीटर पानी निकालना होगा, 2,80,000 लीटर पानी निकालना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक घनाभ का आयतन, प्रश्न पढ़िए, एक घनाभ का आयतन 320 सेंटीमीटर है। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई बताना है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर 320 घन सेंटीमीटर हैं, घन सेंटीमीटर हैं। लंबाई दे रखी है, घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी घनाभ का आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 320 बटे 10 गुणे 8, 0 से 0 कैंसिल, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32, 4 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। दोस्तों, हमारी अगर मेहनत आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल प्रेस करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।